Hello friends, good evening. Welcome to Possible Everything. P नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारा जो स्टॉक्स है ये है राजेश एक्सपोर्ट। इसमें हमने मेंशन भी किया है, आप को डिस्प्ले हो रहा होगा कि व्हाई शुड बाय राजेश एक्सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म, शेयर एनालिसिस इन डिटेल। तो हम इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा डिस्क्लेमर, इसको आप जरूर पढ़िएगा। कुछ लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। द इंफॉर्मेशन provided by Possible Everything on the site and our mobile application is for general information purpose only. All informations on the site and our mobile application is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind express or implied regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the site or our mobile application. ओके। प्रोफेशनल डिस्क्लेमर देखिए आप, द साइट कैन नॉट एंड डज नॉट कंटेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई एडवाइस नहीं है, ओनली हम इस पर डिस्कस करेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपना एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राजेश एक्सपोर्ट की बात करने जा रहे हैं हम। तो राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हमें जानना भी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या ही नहीं होगा राजेश एक्सपोर्ट्स में, तो थोड़ा सा पता रहे, या जिन्होंने क्या भी होगा तो उनको भी और डिटेल में पता चल जाएगा। तो हम इस पर थोड़ा सा पढ़ देते हैं कुछ लाइनें। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड भारत में गोल्ड रिटेलर है, गोल्ड में काम करता है, जो सोने और गहनों को परिष्कृत डिजाइन और बेचता है। कंपनी 2019 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पर $25,142 मिलियन से अधिक के राजस्व के साथ 495वां स्थान प्राप्त किया 2019 में, जिससे राजस्व द्वारा भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वर्तमान प्रबंध निदेशक प्रशांत मेहता है और कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मेहता है। कंपनी की स्थापना 1989 में वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता द्वारा की गई, जिनका जन्म मध्यम वर्ग जैन परिवार में हुआ था। और राजेश एक्सपोर्ट्स एमडी दोनों भाइयों ने बेंगलोर में अपनी गैरेज में स्थित 10 व्यक्ति की दुकान निर्माण शुरू किया। मतलब 10% से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और 1990 तक कंपनी ने खुदरा मोर्चा खोल दिया और तेजी से विस्तार किया। मतलब आप देख रहे हो, 10% से लेके आज कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। और 2001 में कंपनी ने बेंगलोर में एक बड़ी फीड निर्माण सुविधा का निर्माण किया। 2011 में कंपनी 2007 में जारी किए गए फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को परिवर्तित करके $134.9 मिलियन जुटाई, मतलब यहाँ पे इन्होंने फंड रेज किया। 2015 में कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े सोने की रिफाइनरी का अधिग्रहण किया, जो कि स्विट्जरलैंड के बाले नाला के वलकम्बी में $400 मिलियन में था। इन्होंने एक्वायर्ड किया इसको 2015 में। और इस शुभ ज्वेलर्स रिटेल स्टोर का अब वे अपने शुभ ज्वेलर्स रिटेल स्टोर का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। मतलब ये 2015 की बात है, इन्होंने उसके बाद शुभ ज्वेलर रिटेल स्टोर इन्होंने अपने स्टार्ट किए। तो ये कंपनी का थोड़ी सी डिटेल्स थी, आप पढ़ सकते हो, नेट पे मिल सकता है, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा चार्ट मंथली चार्ट है। सिंपल दो लाइनें बनी है रेड कलर की, आप इन पर फोकस कीजिए। फर्स्ट रेड लाइन ये है, ये सपोर्ट का काम करेगी 422, और सबसे ऊपर की लाइन है 718, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे केवल थोड़ा यही बताने का मतलब था इस चार्ट में, इसका सपोर्ट 422 और रेजिस्टेंस 718। अभी रेट चल रहा है 484 के आसपास चल रहा है रेट इसका। 422 इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस 718। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देखोगे, हमने यहाँ पे सबसे सपोर्ट लाइन बनाई है 437, तो वहां 420 लास्ट में था, और 718 720 के आसपास रेजिस्टेंस था। यहाँ भी पहले तो याद रखिए, मंथली चार्ट में 420 सपोर्ट और 720 रेजिस्टेंस, और वीकली में याद रखिए 437 सपोर्ट और 722 रेजिस्टेंस। मतलब ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए सेम है, 420 720 वीकली और मंथली पर। हाँ, यहाँ पर एक
शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आएगा 570। इसको क्रॉस जब करेगा तो ये 720 जाएगा। ये हमारा सिंपल एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। एक हमारा ये जो है टेक्निकल इंडिकेटर लगा है, ये है एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख लोगे कि यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, क्योंकि देखो जब एक्युमुलेशन तब होता है जब स्टॉक गिर जाता है और वो फ्लैट लाइन बन रही है। देखो यहाँ पर ऊपर, जब ऊपर जाएगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप जानते हैं, मोस्टली जानते होंगे। तो यह एक्युमुलेशन शो कर रहा है, हमारा सिग्नल शो कर रहा है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हमारे पिछले वीकली में और मंथली में दो लेवल आए थे, याद है आपको, 420 और 720। इसके एक दो रुपया ऊपर नीचे होता है, उसको 420 720 अच्छा बना है, इसको याद रखते हैं। 420 सपोर्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा सपोर्ट फिबोनाची 450 बता रहा है और 484 हमारा इस टाइम प्राइस चल रहा है। तो 450 सपोर्ट बता रहा है फिबोनाची। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस तो वही 720 के पास 739 है, लेकिन शॉर्ट टर्म इसमें रेजिस्टेंस रहेगा जैसे 518। और 518 में 518 पर पीछे भी रेजिस्टेंस था, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो बीच का रेजिस्टेंस था 720 से पहले, वो भी 520 रुपए के आसपास ही था। तो होना चाहिए पहला रेजिस्टेंस 518 और 720 मतलब लॉन्ग, शॉर्ट टर्म 450। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, डेली पे वेरीफाई हो रहा है, वीकली पे वेरीफाई हो रहा है, मंथली पे वेरीफाई हो रहा है। तो कई तरीके से वेरीफाई हो रहा है कि इसका सपोर्ट जो है 420 के आसपास है, 484 चल रहा है, 450 फिबोनाची में शो किया। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट और चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हमने इसी वीकली चार्ट को स्टडी किया, उसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए हमने पहले जब यहाँ पे स्टॉक गिरा, इसको देखा था हमने, कोई बात नहीं, यहाँ सपोर्ट लिया 568। आज तो ये हमारा सपोर्ट 452 या 450 या 420 कुछ भी समझ लीजिए, 400-450 के 10-20 रुपए ऊपर नीचे, 20 रुपए और मान लीजिए 475 जो चल रहा है, 78 तक आता है, फिर 500 तक जाता है, या अगर 78 से नीचे भी आएगा 450 आ जाएगा, अच्छी बात है। 450 बहुत बड़ा एकोमोडेशन चल रहा है यहाँ पे, यहाँ मिल जाए। ऐसे यहाँ पे जब ये गिरा था, ये 568 का सपोर्ट लिया था, लेकिन मैं यहाँ क्या शो करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये शो करना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जब यहाँ इसने 568 पर सपोर्ट लिया, इसने यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया, देखिए 61.8 पर रेजिस्टेंस फेस किया, और ये प्राइस था 726 रुपए। थोड़ा सा इसमें ग्रीन होने की वजह से क्लियर सो नहीं हो, 726 रुपए, 726 रुपए था जब इसने 61.8 का सपोर्ट लिया। ये 769 तक भी चला गया था, लेकिन हम यहाँ 61.8 को कंसिडर करेंगे। 726 देखिए आप, यहाँ सब लिया, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे आ गया वहीं पर जहाँ सपोर्ट था इसका 568, फिर ये वापस गया, फिर 618 तक गया, 726 रुपए तक, फिर ये नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ कंसोलिडेट क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर पैंडेमिक आ गया, अभी हमारे स्टॉक गिर गया नीचे। तो आज जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है 452, 420 या 450, यहाँ तक कि हम 480 बोल सकते हैं, जो भी चल रहा है सपोर्ट ही है, 20-30 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये आज हमारा सपोर्ट के लेवल पे काम कर रहा है 452। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है यही बोल रहा है कि जब ये ऊपर जाएगा तो 61.8 पर जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, तो दोबारा से 61.8 इसका रेजिस्टेंस फेस यहाँ करेगा, यहाँ ये बनेगा 619 रुपए, 619 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए हमें। अगर ये थोड़ा सा देखो लो, वीकली चार्ट है, यहाँ तक जाने के लिए इसको लगभग कई वीक लगे गिरने के बाद। पहले तो ये जल्दी चला गया था, इस बार कंसोलिडेट हो रहा है जहाँ जैसे यहाँ की तरह, और यहाँ भी। तो लगभग मैंने देखा था इसको, वो इसके वीक काउंट किए थे मैंने, तो 1 ईयर है लगभग इसका वीक, 1 ईयर लग गया है, लगभग 9-10 मंथ। तो अगर इसको भी 9-10 मंथ लगते हैं, तो ये मुझे लगता है कि 61.8, 619 के आसपास, भले ही पीक 650 कुछ चला जाए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद दोबारा दोबारा यहाँ पे वापिस आएगा, सपोर्ट ले सकता है 619 पर ऊपर जाने से पहले। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जैसे
61.8% पे रिट्रेसमेंट वापस रिट्रेस हुआ है और इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। दोबारा भी ऐसा हो सकता है कि ये 61.8 पर जो 619 रुपए है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे ऊपर जाने से पहले। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हम थोड़ा सा ये कंक्लूजन था बताना सही से लगा मुझे, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हमने investing.com पे आप देख रहे हो, थोड़ा इसको हमने फंडामेंटली भी चेक करना उचित समझा कि क्या हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे जो इसके पेयर्स में आए हैं, टाइटन कंपनी टॉप मोस्ट नंबर 1 लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट 139 ट्रिलियन। और इसके बाद नंबर 2 पे राजेश एक्सपोर्ट हमारा इसको डिस्कस कर रहे हैं 144.84 बिलियन। और थर्ड नंबर पे वैभव ग्लोबल। तो हम तीन ये टॉप मोस्ट कंपनी है। पी रेशो की बात करते हैं, टाइटन का बहुत हाई पी है, मतलब बहुत जब हाई पी होता है तो थोड़ा सा महंगा कॉस्टली लगता है। और वैभव ग्लोबल का देखिए 35 और इसका पी 15.86 के पास है। और मैं चेक कर रहा था इंडस्ट्री का पी भी 16 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग इंडस्ट्री के पी के बराबर है, नीचे नहीं है। तो ये लगभग वैल्यू, इसका जो वैल्यूएशन है वो अच्छा लग रहा है राजेश स्पोर्ट में, अपने पेयर्स में बाइंग मोड बनता है। फिर रेवेन्यू पे देखा हमने, रेवेन्यू सीधी बात है, टाइटन कंपनी का हायर रहेगा बिलियन में है रेवेन्यू 177, लेकिन राजेश स्पोर्ट का ट्रिलियन में है। अच्छा है, मतलब रेवेन्यू राजेश स्पोर्ट ट्रिलियन में है, टाइटन से ज्यादा। देखिए आप, तो बहुत अच्छी चीज है। अर्निंग पर शेयर देखिए आप 7.94, राजेश स्पोर्ट का 30.94, बीटा 0.93। बीटा तो खैर ये वोलेटिलिटी से थोड़ा रहता है, बीटा जिसका हाई होता है उसमें ट्रेडिंग वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। कोई बात नहीं। डिविडेंड भी देखो, इसने 4 रुपए पर शेयर दिया है, इसने 1 रुपए दिया है, अभी मिला है। इसका मतलब ये करंट रिपोर्ट है। ये जो हमारे इसकी मार्केट कैप, इसकी पी रेशो, रेवेन्यू करंट है, क्योंकि अभी 1 रुपया डिविडेंड इशू हुआ है राजेश स्पोर्ट में अभी दिसंबर में, ये 4 रुपए। तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड नंबर पे ठीक है, और पी रेशो के हिसाब से और रेवेन्यू में तो टाइटन से भी ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, वैभव ग्लोबल से थोड़ा कम है, लेकिन वैभव ग्लोबल का मार्केट कैप कम है। हाँ, तो ये हमें अच्छी वैल्यूएशन पे राजेश स्पोर्ट देखने को मिल रहा है। मेन है वैल्यूएशन, हम किस वैल्यू पर हमें जो हमें स्टॉक उठाना है, किस प्राइस पे उठाएं, उस पर हमें अच्छा नजर आ रहा है। तो हमने हम नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, हमने परफॉर्मेंस है, टाइटन कंपनी ने क्या दिया, देख रहे हैं आप डेली चार्ट पे, तो निगेटिव ही है। राजेश भी निगेटिव में है, वैभव ग्लोबल पॉजिटिव में है। वीकली पे टाइटन ने दिया है, मंथली पे टाइटन ने दिया है, इसने वीकली पे नहीं दिया है। राजेश स्पोर्ट ने मंथली पे 5% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट दोनों माइनस ही हैं। वैभव ग्लोबल तो खैर अच्छा चल रहा है, इसने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। देखो 3 ईयर्स में लगभग 250%, 2.5 गुना पैसा आपका हो चुका है। और 3 ईयर्स में टाइटन ने 84%, मतलब 2 गुना भी नहीं हो पाया 3 साल में। और राजेश एक्सपोर्ट -41, इसे निगेटिव में रिटर्न दिया है। इसे इसमें एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पैंडेमिक के कारण पूरा एक्सपोर्ट बंद हो गया था। तो 3 ईयर्स का पूरा ये हमने पार्ट 1 में बताया कि स्टॉक 800 से गिर के 400 आ जाता है, फिर 800 जाता है, 400 पे। तो हमें ये होना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग में भी, कि जैसे हमारा पैसा डबल हो जाए वहां हमें कम से कम अपना पैसा जरूर निकालना चाहिए। नहीं तो राजेश स्पोर्ट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जिसने 10 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो आज जहां पर था वहीं पर है। 400 में खरीदा, 800 गया, फिर 440 के आसपास आ गया। तो हमें डबल पैसा होने के बाद अपना पैसा एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट थोड़ा बुक करना जरूरी बन जाता है। मार्केट है, यहाँ पे रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कंक्लूजन, हमने इतना डिस्कस किया, कई चार्ट देखे, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन में आप देख पा रहे हैं, हमने मंथली चार्ट शो किया था, पहले प्राइस 420 के आसपास था, 422। वीकली चार्ट पे भी हमने सपोर्ट प्राइस देखा
447 आ रहा था, और फिबोनाची पर भी हमने रिट्रेसमेंट देखा 450। तो हमारा आप देख रहे हो 422, 437, 450। तो इसलिए हमने बेस्ट बाइंग प्राइस में भी 450 प्लस माइनस 20, 430 से 470 के बीच। हालांकि जो भी 480 चल रहा है ये भी अच्छा प्राइस है, कभी नीचे ना आ पाए, तो अगर आता है तो हमें और बाय कर लेना चाहिए। डिस्क्लेमर का ध्यान रखना, मेरी मतलब अपना व्यू है, अपना विचार है मेरा, कि हमारा ये जो 430 से 470 के बीच का प्राइस मुझे अट्रैक्टिव लगता है। फिर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमारा पहला चार्ट का मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस था 718 720 के आसपास था, 420 720 में आपको बता दें। वीकली चार्ट पे हमने देखा 420 के आसपास था ये, और यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस था लॉन्ग लॉन्ग टर्म 720। तो सेम देखो मैच कर रहे हैं। इससे पहले एक रेजिस्टेंस 570, उससे पहले इसमें भी फिबोनाची एडजस्टमेंट में जो सेकंड नंबर इसने 560 570। तो हमने इसलिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग प्राइस में भी शॉर्ट टर्म के लिए 550 रखा है। शॉर्ट टर्म में अगर 500 से ऊपर क्लोजिंग होता है तो 560 570 या 550 के आसपास ये हमारा जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म आप देख ही पा रहे हो 718 722 और यहाँ भी 677। तो हमने प्रॉफिट बुकिंग का जो हमने देखा शॉर्ट टर्म 550 रुपए, अगर हम आज प्राइस बाय करते हैं 450 के आसपास मिल जाता है या 480 मिल जाता है, तो हमारे 550 रुपए जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। हालांकि शॉर्ट टर्म भी 6-7 महीने ले सकता है, अब इसको लॉन्ग टर्म ही बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या। लेकिन फिर भी देखा होगा 505 जाता है, फिर नीचे जाता है 505। ये तो ये जाने की कोशिश करता है 550 तक, हो सकता है हमें जल्दी टारगेट मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भी कोई इशू नहीं है। ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए 450 के आसपास एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसके आसपास 480 मिलता रहे तो इसको धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग कुछ पार्ट में ऐड करना चाहिए, वैसे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लेना जो भी है। अब हम आगे चलते लॉन्ग टर्म। हमने देखो 1 ईयर 620 क्यों रखा है, क्योंकि हमने 1 ईयर पे इसलिए रखा है कि हमने फिबोनाची का जो हमने लगाए थे पिछले चार्ट में, 2 फिबोनाची लगाए थे, उसमें 61.1 पर रिट्रेसमेंट ले रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो 620 रुपए था हमारा फिलहाल के चार्ट के हिसाब से। उस 720 लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, यहाँ तो हमेशा हमें 720 से 800 रुपए देके तो अपना प्रॉफिट अगर आज हम ले रहे हैं हम 450 के आसपास, हो हमारे 800 मिल जाए या 750 मिल जाए, यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके देखो, तो हमने देखा लॉन्ग जो सपोर्ट है आप देख पा रहे हो, भले मेरी आवाज हो सकता है बोलने में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्लियर ना हो रही हो, तो आप देखोगे कि देखो हमारा सपोर्ट तो 422 437 450। तो ये आज हमारा जो प्राइस चल रहा है 475 आ जाता है, 480 आ जाता है, तो इसी के आसपास है। तो यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है। और रेजिस्टेंस आप लॉन्ग टर्म रखोगे 2 साल, तो आपको डबल पैसा तो मिल ही जाएगा लगभग। ये 718 720 720 ये हमारा हमारा व्यू है कि जो हमारे सिग्नल बता रहे हैं उन्होंने प्राइस बताया है, और जब ट्रेडिंग होती है तो 800 तो जा ही सकता है, 800 850 रुपए। तो वहां पे हमारे 450 का 850 900 रुपए डबल प्रॉफिट हमें दे सकता है। बीच की जो रेजिस्टेंस है जैसे ये 570 है 560 है, ये विद इन 3 मंथ 6 मंथ ये ट्रेड करता रहता है, इंटरनेट एक्टिविटी चलती रहती है, यहाँ पे प्रोडक्ट बुकिंग चलती रहती है। यहाँ पे हमने 629 लगा 61.8%, तो अगर 550 क्रॉस करता तो यहाँ पे 620-30 रुपए भी रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरा मतलब ये है कि ध्यान रखना है कि ये चीजें रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो न्यू होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है जानना। नेक्स्ट चलते हैं हम। वैसे कंक्लूजन हो गया, हमने बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे लिखा है इफ लर्न एनीथिंग लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। और तो थैंक यू वेरी मच।